प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही संवेदनशील है, बहुत नाजुक है, क्योंकि जिस तरह के हालात हमारे यहाँ चल रहे हैं, हमारे देश में या पूरे विश्व में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इजराइल में युद्ध चल रहा है और यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। तो अब यहाँ पर भी हमारे देश में भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं, कुछ गलत न्यूज़ भी हमको मिलती है। इस वजह से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी खबरें हमें परेशान ज़रूर करती हैं कि अब युद्ध होने वाला है। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या बताती है, हम इस विषय पर बातचीत करेंगे आज, क्योंकि आज का जो संदेश है वो है कि युद्ध की भविष्यवाणी, जो युद्ध हो रहे हैं पूरे विश्व में और होने वाले हैं, उनकी भविष्यवाणी पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने की हुई है। आज इस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, मारकाट मची हुई है, हाय तौबा मची हुई है, रोना पीटना चिल्लाना बिलखना वेदना दुख दर्द ये सब पूरी तरह से छाया हुआ है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। और ऐसे में युद्ध की आशंका हमारी रूह को कपा देती है। युद्ध की आशंका, युद्ध में क्या होता है, जो आम लोग होते हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है, वो मारे जाते हैं गोलीबारी में, बमबारी में, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और युद्ध सिर्फ छोटा सा शब्द है युद्ध, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। देश के देश नाश हो जाते हैं युद्ध में। तो इसकी आशंका ही हमारी रूह को कपा देती है। बाइबल में पहले से ही युद्ध की भविष्यवाणियां की गई हैं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग इन भविष्यवाणी को जाने और समझे कि हमें ऐसी परिस्थिति में किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, कैसे व्यवहार में रहना चाहिए और किस तरह से हमें आत्मिकता में आगे बढ़ते हुए, धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर की शरण में रहते हुए, परमेश्वर के साए तले रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर भी करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने मूसा को किस आयु में मिस्र भेजा था? क्या आयु थी मूसा की जब उसे मिस्र भेजा गया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे और उसके बाद मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ भी है, वो मैं आपको देना चाहूँगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें प्रभु इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन वचनों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु, ताकि हम इन वचनों को जाने, समझें और अपने जीवन को ठीक करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो न्यूज़ इस तरह से है कि दिल्ली के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, दिल्ली के जो लोग हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पास्टर हों चाहे वो स्टूडेंट हों, समर कैंप हम लगाने जा रहे हैं 15 दिन का समर कैंप है, जिसमें बाइबल स्टडी कराई जाएगी और उसका शीर्षक है कि बाइबल क्या है। बाइबल को जानने की एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपके पास। बाइबल क्या है? 15 दिन का समय है
और उसकी डेट हम जल्दी घोषित करेंगे। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे समर कैंप में शामिल होना है। शर्त यह है कि आपको दिल्ली का बाशिंदा होना चाहिए, आप दिल्ली में रहते हो या एनसीआर में रहते हो, तब आप इसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए हम बाद में इस प्रोग्राम को बनाएंगे, इसलिए पहले दिल्ली के लोगों के लिए है ये। आप अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके लिखिए कि मुझे समर कैंप में शामिल होना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि युद्ध की भविष्यवाणी, अंत से पहले युद्ध की भविष्यवाणी। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने इसकी भविष्यवाणी की है, और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 6 पद जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6, तो वहां पर देखिए क्या भविष्यवाणी की है प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध की। यहां पर लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यह भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा। ये नहीं लिखा कि सुन रहे हो या सुन चुके हो, ऐसा यीशु मसीह नहीं कहा। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, यानी कि युद्ध, लड़ाई मतलब युद्ध, समर, संग्राम, इसकी चर्चा सुनोगे। और हम सुन रहे हैं आजकल, है ना। तो ये भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। लिखा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और आगे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक सांत्वना दे रहे हैं हमको, प्रतिज्ञा कर रहे हैं हमारे साथ। लिखा है कि देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है। इसका मतलब क्या है कि ये एक भविष्यवाणी है जो पूरी होने जा रही है, और कुछ पूरी हो भी चुकी है। हम देख रहे हैं इजराइल और युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कितने वर्ष हो गए। इसी तरह से अब हमारे देश में भी उड़ती हुई खबरें आ रही हैं, अफवाहें, चाहे वो सही न्यूज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होने वाला है। हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो, ये सारी बातें अफवाह ही हों। लेकिन एक भविष्यवाणी है जो हमें दी गई है आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम इसे ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तुम युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनोगे, बातचीत सुनोगे। चर्चा का मतलब है बातचीत करना, युद्ध के विषय में बातचीत हो रही है। हम चाहे न्यूज चैनल देख लें, चाहे आपसे कहीं झुंड होते हैं, कहीं पर बैठे होते हैं, वहां पर देख लीजिए। और सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया पर इस बारे में बातचीत हो रही है। तो ये एक भविष्यवाणी है जो पूरी होने जा रही है। आधी कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ अभी चल रही है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और आगे कहते हैं कि देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मैंने शुरू में आपको कहा कि इसका सोचने भर से हमारी रूह कांप जाती है, तो इसका मतलब हम घबरा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें सांत्वना देते हैं, हमें ढाढ़स बंधाते हैं, कहते हैं कि घबरा ना जाना। लेकिन आखिर में, इसी पद के आखिर में एक बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने कही है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये अंत का समय नहीं होगा, ये अंत समय से पहले की एक निशानी है जो हमें बताती है कि अब इसके बाद जो है वो अंत आने वाला है। किसका? संसार का। संसार का अंत आने वाला है। जो मसीह में है वो तो सुरक्षित रहेंगे, जो मसीह में हैं और पवित्र हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, वो तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन संसार का अंत हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है यहां पर जो यीशु मसीह ने कही है, एक भविष्यवाणी की है प्रभु यीशु मसीह ने 2025 साल पहले की। वो भविष्यवाणियां अब पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह से जब हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और उसका 13 अध्याय और उसका 7 पद, मार्क चैप्टर 13 वर्स 7, यहां लिखा है जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। इसका मतलब यहां पर वहां पर तो मत्ती 24 में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यहां पर कहते हैं जब तुम सुन लो इन बातों को तब क्या होगा। लिखा जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये जरूरी है, ये जरूर होगा। ये एक भविष्यवाणी है बाइबल के अनुसार।
ये जो झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, समर हो रहे हैं, संग्राम हो रहे हैं, देश देश आपस में लड़े जा रहे हैं, जाति पर जाति जो है वो चढ़ाई कर रही है, आपसी मतभेद बने हुए हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, ये सब बाइबल के अनुसार है। ऐसा होगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना। घबराने की हमें जरूरत नहीं है। किन्हें? जो प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि अब वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। लिखा है वो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। वो अंत का समय नहीं होगा, ये अंत का समय नहीं है। अब ये युद्ध होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, देश पर देश से क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे को हराने का पूरा प्रयास करेंगे, जीतने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, हो सका तो दूसरे देशों को भी अपने साथ मिला लेंगे, और फिर क्या होगा? बड़ा युद्ध होगा। हो सकता है कि विश्व युद्ध की एक रूपरेखा ना खींच दी जाए। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार रखना है। किसके लिए? युद्ध के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले की वो निशानियां हैं, वो चिन्ह हैं, वो भविष्यवाणियां हैं जो अब पूरी होने जा रही हैं। धीरे धीरे एक एक बात बाइबल की पूरी होती जा रही है। हम देखेंगे जब बहुत सारे चैनल्स हैं, जो मसीह चैनल है, वहां पर बताया जाता है कि किस प्रकार से कुछ बातें ऐसी हैं, जो कुछ सिम्टम ऐसे नजर आ रहे हैं जो बाइबल के अनुसार हमें दिखाई देते हैं। यहां पर हमने पढ़ा है मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 में, लेकिन हम जब उसकी 7 और 8 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। यहां लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूल डोलेंगे, यानी कि भूकंप आएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है, अभी शुरुआत हुई है। ये भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद जब ये भविष्यवाणियां पूरी रीति से पूरी हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी होगी, प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। वो बादलों के साथ, बादलों पर हमारे लिए, हमें लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आइए एक वचन और देखेंगे हम, मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 10 पद। मार्क चैप्टर 13 वर्स 10। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। बस एक यही कारण है दोस्तों, जिसके कारण यीशु मसीह के आने में देर हो रही है। लिखा है, पर अवश्य है कि पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, इन भविष्यवाणियों के पूरे होने के बाद, इन दोनों के बीच में क्या होना है? यीशु मसीह की इस बात को पूरा होना है। ये भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अब कोई बदलता है बदले, ना बदलता है ना बदले, लेकिन समाचार, सुसमाचार हर एक के पास पहुंचाया जाएगा। चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो फील्ड में परमेश्वर के लोगों को जगह जगह जाकर प्रचार करने के द्वारा हो, चाहे वो रेडियो के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी साधन के द्वारा हो, ये प्रचार किया जाएगा और जन जन तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा। तब एक और भविष्यवाणी है जो पूरी होएगी। हम देखेंगे फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। ये बहुत बड़ी बात है, जो सब, इसको मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं इस बात को। ये दोनों वर्सेस जो है वो हमें क्या करती हैं? एक उम्मीद जताती है हमारे लिए। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सब लिखा है, हर जीभ अंगीकार करेगी और हर घुटना टिकेगा। कब? जब ये राज्य का सुसमाचार हर जाति तक पहुंचाया जाएगा। कब? जब ये युद्ध की जो भविष्यवाणी है पूरी हो जाएगी। कौन सी? जो यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले कही।
आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की कि युद्ध होंगे, वो भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। ये भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है तो फिर वो भविष्यवाणी भी पूरी होगी कि राज्य का सुसमाचार हर जाति को सुनाया जाएगा। और जब हर जाति को सुनाया जाएगा तो ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और 11 पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव, हर एक का मतलब जानते हैं आप क्या है? एक एक जन मान ले कि हाँ, यीशु मसीह ही प्रभु है। दोस्तों, जो कुछ भी हमारे कानों में आजकल सुनाई दे रहा है, हम सुन रहे हैं, जो भी पुलवामा में हुआ, जो भी पहलगाम में हुआ, ये सब जो है कुछ भी हो, चाहे राजनीति से प्रेरित हो, चाहे अकस्मात हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे दुर्घटना, कैसे भी हो, ये एक भविष्यवाणी का एक हिस्सा है। क्योंकि इसी के द्वारा क्या होगा, दो देश आपस में लड़ेंगे और फिर बहुत सारे देश आपस में मिलकर क्या होगा, एक विश्व युद्ध की एक सीमा तैयार की जाएगी। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कभी ना हो। लेकिन ये एक भविष्यवाणी है और ये जरूर पूरी होगी। जैसा कि लिखा है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हम सुन रहे हैं, ये भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है। अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का निकट समय है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कौन पहुंचाएगा? अपने हाथों को उठा के बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन को हर जगह पहुंचाऊंगा, पहुंचाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि मूसा की आयु क्या थी जब परमेश्वर ने उसे भेजा था, मिस्र में भेजा था? क्या आयु थी? हारून भी था उसके साथ, उसकी भी आयु आप लिख सकते हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और जो हमारा आने वाले दिनों में समर कैंप लगने वाला है 15 दिन का, अगर आप उसमें भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो लिखिए कि मुझे आपके समर कैंप में हिस्सा लेना है। पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।